स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और जब बात हो बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन की, तब तो सभी का मन बोल उठता है स्विट्जरलैंड। दरअसल इस देश में घूमने का हर किसी का सपना होता है। खूबसूरत पहाड़ों से घिरी यह जगह धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं, इसलिए यह वर्ल्ड बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के नाम से भी फेमस है। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60% जमीन एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है। तो इस देश में बहुत ही खूबसूरत पर्वत, गांव और झील है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। अगर धरती पर जन्नत की बात करें तो सबसे पहले किसी देश का नाम आएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जो स्विट्जरलैंड घूमना ना चाहता हो। आइए जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। चार्ली चैपलिन के नाम से तो परिचित होंगे ही। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन कहे जाने वाले चार्ली ने स्विट्जरलैंड की लेक जेनेवा के पास अपनी जिंदगी की आखिरी 25 साल व्यतीत किए हैं। आप शायद ही यह बात जानते हो कि स्विट्जरलैंड में बैंकों की भरमार है। यही नहीं, इन बैंकों में दुनिया के तमाम देशों का पैसा जमा है। इतना पैसा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे माना जाता है कि स्विट्जरलैंड को आर्मी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धरती पर यह सबसे शांत देशों में से एक है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्विस आर्मी वेपन के रूप में अपने पास एक चाकू रखती है। उसका रंग खास तौर पर लाल होता है। चाकू का रंग लाल इसलिए होता है ताकि उसे बर्फ में देखा जा सके। दुनिया में किसी भी और जगह के मुकाबले सॉफ्ट ड्रिंक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कहीं होता है तो वो अकेले स्विट्जरलैंड में किया जाता है। स्विट्जरलैंड में आप गाय को किराए पर भी ले सकते हैं। स्विस लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। दुनिया के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले स्विस व्यक्ति सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट निर्यातक देश है। स्विट्जरलैंड में 1500 से ज़्यादा झील है और कोई भी झील एक दूसरे से 16 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। स्विट्जरलैंड में बैंकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड में बैंक टेलर बुलेट प्रूफ ग्लास द्वारा सुरक्षित है। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्म की शूटिंग विदेशों में होती है, सबसे ज़्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में ही होती है। स्विट्जरलैंड देश का अपराध दर यानी क्राइम रेट सबसे कम है। स्विट्जरलैंड में 20% लोग विदेशी है। स्विट्जरलैंड में शिक्षकों को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत स्विट्जरलैंड में होती है। दुनिया में जितना भी काला धन है वो सभी स्विट्जरलैंड के बैंकों में है। रोलेक्स कंपनी ने 1927 में पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार स्विट्जरलैंड में ही किया था। स्विट्जरलैंड का विज्ञान दिवस भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को समर्पित है। स्विट्जरलैंड में नागरिक संसद द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को चुनौती दे सकते हैं। स्विट्जरलैंड में 3000 मीटर से अधिक ऊंचे 208 पहाड़ है। स्विट्जरलैंड के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्विट्जरलैंड में अपना प्रसिद्ध फार्मूला E=mc² विकसित किया था। स्विट्जरलैंड की गॉथर्ड सुरंग दुनिया में सबसे लंबी है। स्विट्जरलैंड की लगभग आधी शादियां तलाक में समाप्त होती है। दुनिया की अधिकांश लग्जरी घड़ियों का उत्पादन स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जैसे टीसोट, TAG, ह्यूअर, रोलेक्स और पटेक फिलिप। स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण लोकप्रिय खेल है।
टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। स्विट्जरलैंड का सोननबर्ग टनल दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आश्रय है। स्विट्जरलैंड के पटेक फिलिप ने 1868 में कलाई की घड़ी का आविष्कार किया था। रिवेला स्विट्जरलैंड में सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा पेय है। स्विस नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 12 वर्षों के लिए स्विट्जरलैंड में रहना होगा। स्विट्जरलैंड के लगभग 65% निवासी जर्मन मूल के हैं। स्विट्जरलैंड के पास ऐसे बंकर है जो परमाणु युद्ध की स्थिति में अपनी पूरी आबादी को उसमें छुपा सकते हैं। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक बेहद स्थिर है और इसे दुनिया भर में सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक माना जाता है। स्विट्जरलैंड में कुत्ता रखने पर भी टैक्स देना पड़ता है। स्विट्जरलैंड के लोग दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वालों में से एक है। स्विट्जरलैंड में मारिजुआना यानी गांजे का इस्तेमाल करना और उगाना कानूनन मान्य है, जबकि इसे बेचना कानून के खिलाफ है। ऐसा माना जाता है कि हर साल सैकड़ों टन मारिजुआना का 6 लाख लोग स्मोक में इस्तेमाल करते हैं। स्विट्जरलैंड में अगर आपको साइकिल चलाना है तो आपको एक बीमा स्टिकर जरूर खरीदना पड़ेगा। अगर स्विट्जरलैंड का किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाए तो मिनट से पहले वो अपने हाईवेज को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। स्विट्जरलैंड चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाले टॉप देशों में से एक है। यहाँ पर करीब 1,72,000 टन से भी ज़्यादा चॉकलेट हर साल बनाई जाती है। स्विट्जरलैंड में एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं, तो वही दूसरी तरफ सुंदर वादियाँ है जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती है। स्विट्जरलैंड के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है। स्विट्जरलैंड में यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। स्विट्जरलैंड में तलाक की दर लगभग 43% है और लोग देर से भी शादी करते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के 2 देशों में से एक है जिसके पास एक वर्गाकार यानी स्क्वायर झंडा है। स्विट्जरलैंड की लगभग आधी आबादी के पास बंदूकें हैं। स्विट्जरलैंड की गॉथर्ड सुरंग दुनिया में सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड का सोननबर्ग टनल दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आश्रय है। स्विस चॉकलेट निर्माता हेनरी नेस्ले और डेनियल पीटर ने मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया था। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा स्थान 15,199 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे ब्यूफोर्ट पीक कहा जाता है। स्विट्जरलैंड न्यू जर्सी के आकार से 2 गुना कम है। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जिसने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसने एक भी बूंद ईंधन के बिना 40,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। स्विट्जरलैंड 2 विश्व युद्धों में से किसी में शामिल नहीं था। स्विट्जरलैंड में हाथ मिलाना लोगों को नमस्कार करने का एक औपचारिक तरीका है। स्विट्जरलैंड में रविवार को सार्वजनिक अवकाश होता है और इसे परिवार दिवस के रूप में माना जाता है। स्विट्जरलैंड में नाखूनों की सफाई करना या सार्वजनिक रूप से चबाने को असभ्य माना जाता है। दोस्तों, अब तक हमने स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत सारी बातें जान ली। हमने स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में बहुत बातें की,
लेकिन एक चीज जो स्विट्जरलैंड में नहीं है उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्विट्जरलैंड पश्चिम यूरोप में स्थित है। स्विट्जरलैंड की सीमा उत्तर में जर्मनी, दक्षिण में इटली, पश्चिम में फ्रांस और पूर्व में लिंकटेस्टीन और ऑस्ट्रिया से लगी हुई है। यह देश पूरी तरह से लैंडलॉक है और इसमें समंदर नहीं है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में समंदर नहीं है और इसी के कारण वहाँ कोई भी बीच नहीं है। इसके पहले मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से भी ज़्यादा बीचेस है, जो कि अराउंड 12,000 के करीब है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक भी बीच नहीं है क्योंकि वहाँ समंदर नहीं है। स्विट्जरलैंड की आबादी लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख है और इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड में 4 मुख्य भाषाएं हैं, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन शामिल है। स्विट्जरलैंड का आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म उनका प्रमुख धर्म है। स्विट्जरलैंड का फ्लैग 2 मुख्य कलर में लाल और सफेद से बना है। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और स्विस फ्रैंक का उपयोग अपनी करेंसी के रूप में करता है। 1 अगस्त स्विट्जरलैंड का स्वतंत्रता दिवस है। प्रत्येक वर्ष स्विस लोग कागज की लालटेन बनाकर और उनके साथ सड़कों पर रोशनी करके अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। छोटे शहरों में उनकी परेड और पार्टी भी होती है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। सिर्फ एक टिकट के साथ एक यात्री नौका, ट्रेन, केबल कार और परिवहन के अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है। स्विस लोगों को अपने कुत्तों के लिए टैक्स देना पड़ता है। हर साल कुत्ते के आकार और वजन के आधार पर करों का मूल्यांकन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में टीचिंग वो पेशा है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार एक औसतन स्विस अध्यापक की प्रतिवर्ष आय 68,000 अमेरिकी डॉलर है। स्विस सरकार ने प्रत्येक स्विस नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाने का एक कार्यक्रम चलाया था और आज हर नागरिक के पास अपना शेल्टर उपलब्ध है। स्विस लोगों की आयु दर जापान के बाद सबसे अधिक दूसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के पास राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति नहीं है। इसकी बजाय इसे 7 सदस्यों की काउंसिल चलाती है और काउंसिल सदस्य 1 साल के बाद बदल दिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड का रेलवे सिस्टम करीबन 5,000 किलोमीटर लंबा है और ट्रेन से यात्रा करने के मामले में स्विस जापानियों के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थ्योरी और प्रसिद्ध फार्मूला 1905 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में लाए थे। महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के 25 वर्ष स्विट्जरलैंड में बिताए और उनका देहांत भी यही हुआ था। उन्हें जब दफन किया गया तो कुछ स्विस व्यापारियों के समूह ने उनकी लाश को चुरा लिया ताकि वो उनके परिवार से पैसा वसूल सके। उनका शव मिलने के बाद उसे दोबारा 6 फीट गहरे गड्ढे में कंक्रीट डालकर दफन किया गया ताकि कोई उसे दोबारा न चुरा ले। स्विट्जरलैंड में यूरोप के किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिनकी संख्या लगभग 48 है तथा हर चोटी की ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर के आसपास है। लुसेरेन में स्थित सोननबर्ग टनल इतनी बड़ी सुरंग है जिसमें 20,000 व्यक्ति समा सकते हैं ताकि खराब हालात में बम से बचा जा सके। इसे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम शेल्टर माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्विट्जरलैंड पर कब्जा किया था।
2162 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जूफ नाम का एक स्विस गांव यूरोप का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ एक ऐसा गांव है जहां स्थायी रूप से जनता निवास करती है। नेस्ले कंपनी की शुरुआत एक स्विस व्यापारी हेनरी नेस्ले ने 1867 में की थी। ये कंपनी विश्व कॉफी का 10% खुद खरीदती है। इसी कंपनी ने 1938 में नेस्कैफे नाम से पहली इंस्टेंट कॉफी का निर्माण किया था। 1972 में दुनिया का पहला पोर्टेबल कैसेट प्लेयर स्विट्जरलैंड में ही टेस्ट हुआ था। दोस्तों, आगे जानेंगे स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए कौन सी जगह है और उसमें क्या खास है। मतलब हम जानेंगे स्विट्जरलैंड के फेमस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी झूरिच है, लेकिन झूरिच यहाँ की राजधानी नहीं है, बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यह एक ऐसा शहर है जिसने अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं को सफलतापूर्वक बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है, जो कि बहुत सारे शहर नहीं कर पाए थे। हमने आपको पहले भी बताया है कि स्विट्जरलैंड अपनी चॉकलेट के लिए जाना जाता है। यहाँ के बर्न शहर में 7 अरब चॉकलेट और चॉकलेट बार हर साल बनाई जाती है। यह चॉकलेट अपने त्रिकोण आकार के लिए बहुत मशहूर है। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही धनी देश है। यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक इस देश की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन ही है। अपने छोटे आकार के बावजूद भी स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे स्थिर और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ यह दुनिया भर में अपनी बैंकिंग व्यवस्था के लिए माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड ही वह देश है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोगों का काला धन जमा है और इसमें 23% बैंक अकाउंट विदेशी लोगों के हैं। हर वर्ष 1 करोड़ से भी अधिक लोग स्विट्जरलैंड घूमने आते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद एक आम इंसान जिस सुकून की कल्पना करता है, वही सुकून आपको स्विट्जरलैंड में मिलता है। इसलिए यह वर्ल्ड बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड में इन जगहों को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे माउंट टिटलिस। अगर आप बर्फ और पहाड़ों द्वारा बनाई गई सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं और ऊंचाई आपको रोमांचित करती है, तो आपके लिए माउंट टिटलिस परफेक्ट है। यहाँ पर आपको पैदल चलने की जगह कार का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा, जो कि आपको न सिर्फ इसकी सुंदरता दिखाएगी, बल्कि आपको जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के नज़ारे भी यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर स्थित ग्लेशियर पार्क भी घूमने लायक जगह है। माउंट टिटलिस पर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद है झूरिच सिटी। वैसे तो स्विट्जरलैंड का हर एक कोना देखने लायक होता है, लेकिन झूरिच सिटी की बात ही निराली है। इस खूबसूरत जगह में कई शानदार स्पॉट है। यहाँ का जियोलॉजिकल गार्डन देखने लायक है। वैसे तो झूरिच एक बहुत फैशनेबल शहर भी है। यहाँ की बाहनहोफस्ट्रॉस स्ट्रीट पूरे देश के फैशन का गढ़ है। झूरिच सिटी अपने झूरिच लेक और मॉल्स के लिए भी मशहूर है। इसके बाद है रीने फॉल्स। स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत नदी के लिए भी जाना जाता है। यह नदी एक फॉल या झरना बनाती है और इसे रीने फॉल्स कहा जाता है। रीने फॉल्स राजधानी बर्न से 1 घंटे की दूरी पर स्थित जगह स्काफहाउसेन में है और इसकी खूबसूरती सच में बहुत ही कमाल की है। यहाँ के लिए आपको ट्रेन की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद आता है जुंगफ्राउ।
जुंगफ्राउ समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचाई पर बनी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। पहाड़ों को काटकर उस पर जाती हुई ट्रेन से आप कई प्राकृतिक खूबसूरत दृश्यों का नज़ारा देख सकते हैं। गर्मियों में आप यहाँ पर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद की जगह है बर्न। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने गए और आपने स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न को नहीं देखा तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा। यह स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। बर्न अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। इसके बाद है मैटरहॉर्न। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अगर आप रोमांचिक खेलों के भी शौकीन है तो मैटरहॉर्न जाना मत भूलिएगा। और अगर आप खतरों के खिलाड़ी है और बेहद नज़दीकी से ग्लेशियर का नज़ारा दिखना चाहते हैं तो यहाँ के ग्लेशियर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद की जगह है ग्रोटो ग्लेशियर। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड जाए तो ग्रोटो ग्लेशियर को देखना भी मत भूलिएगा। यहाँ पर बर्फ में बनी हुई सुंदर गुफाएं हैं। इन गुफाओं की बर्फ की दीवारों पर 8900 लैंप जगमगाती है। इसके बाद की जगह है स्किल्डहॉर्न ग्लेशियर। स्किल्डहॉर्न ग्लेशियर विश्व के सबसे बड़े पहाड़ों में शुमार है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। फोटोग्राफी के लिए यह जगह बेहद ही शानदार है। दोस्तों, लिस्ट तो बहुत लंबी है क्योंकि इस देश का कोना कोना देखने लायक है। लेकिन आपको मौका मिले तो स्विट्जरलैंड के गांव भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।